नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते का हमारी किताब का नाम है द स्पीड ऑफ ट्रस्ट बाय स्टीफन कोवे, यानी स्टीफन कोवे द्वारा लिखित विश्वास की गति। ये किताब हमारे सेल्फ डेवलपमेंट पर कुछ बातें कहती है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि विश्वास दो बातों पर डिपेंड होता है। एक है कैरेक्टर यानी हमारा चारित्र्य, और दूसरा है कॉम्पिटेंस यानी हमारी क्षमता। चारित्र्य में हमारी निष्ठा, हमारा मकसद और लोगों के साथ हमारा रिश्ता, ये सब चीजें आती है। और कॉम्पिटेंस यानी क्षमता में हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारे स्किल्स, हमारे रिजल्ट्स और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब गिना जाता है। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस यानी क्षमता और चारित्र्य, ये दोनों ही विश्वास के लिए, विश्वास निर्माण करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आइए देखते हैं कि और क्या कहते हैं स्टीफन कोवे कि हम कैसे लोगों के दिलों में अपने लिए और खुद अपने लिए भी विश्वास निर्माण कर सकते। उनके मुताबिक विश्वास की 5 इम्पोर्टेंट वेव्स यानी लहरें होती है। ये कौन सी लहरें हैं, आइए अब हम देखते हैं। पहली बात वो बताते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट। सबसे पहले किसी और को हमारे ऊपर विश्वास होने से पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं है तो हमें उसे क्रिएट करना चाहिए। इसका मतलब हमारा अपने ऊपर कितना विश्वास है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब हमारी क्षमताओं पर, हमारे लक्ष्य को डिसाइड करने की एबिलिटी पर और उन्हें पाने की हमारी कोशिश पर, वादे जो हम करते हैं उनको निभाने में, जो हम बोल रहे हैं वही हम कर पा रहे हैं, और हमारे आसपास के लोगों में हमारे लिए विश्वास निर्माण करने की हमारी जो क्षमता है, क्या उस पर हमारा पूरा विश्वास है। ये सारी चीजें आती है जब हम अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हैं, उसे क्रिएट करते हैं इन सारी बातों से जो यहाँ पे बताई गई है, तभी हम आगे सोच सकते हैं कि औरों के दिल में हमारे लिए विश्वास कैसे क्रिएट करें। अब हमारे ऊपर विश्वास अगर हमें नहीं है तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में स्टीफन कोवे कहते हैं। सबसे पहला है इंटेग्रिटी यानी निष्ठा। हम जो भी बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। हमें अंदर और बाहर से एक जैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। हमें अपने वैल्यूज और बिलीफ्स के अनुसार काम करने की उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो 3 बातें हैं, खुद से कमिटमेंट करें और उसे निभाएं। दूसरी बात, अपनी बात पर फर्म रहे। और तीसरी बात, मन को ओपन माइंडेड यानी खुला रखें, ताकि जहाँ पे जरूरत हो हम बदल सके। दूसरी बात वो बताते हैं, सेल्फ ट्रस्ट के लिए जरूरी है इंटेंट यानी हमारे इरादे। हमारे इरादे पे हमारे मोटिव यानी हमारा मकसद, हमारा एजेंडा और हमारा बर्ताव डिपेंड होता है। जब हमारा मकसद सीधा और सबके भले का होता है तब हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। मतलब हम सिर्फ खुद के बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी अगर सोचते हैं तो हमारे इरादे सिंपल और सीधे हो जाते हैं। उसके लिए हमें फिर से 3 बातें याद रखना जरूरी है। कौन सी 3 बातें हैं? 1, हमारे मकसद को हमें जांचते रहना जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। अगर किसी को तंग करना, किसी को तकलीफ देना तो नहीं है। दूसरी बात है, हमारे इरादों को हमें साफ रखना चाहिए। और तीसरी बात है, हमें हमेशा एबंडेंस यानी प्रचुरता को ही चुनना चाहिए। तीसरी बात सेल्फ ट्रस्ट के लिए जरूरी है, वो है क्षमता यानी हमारी एबिलिटी। हमारी क्षमताएं हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। जैसे हमारे टैलेंट यानी हमारी प्रतिभा, हमारा एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया, हमारे स्किल्स यानी हमारे कौशल, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान और हमारा स्टाइल यानी हमारी शैली, ये सारी चीजें हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। इन सब का उपयोग करके हम अपने रिजल्ट्स पाते हैं। अब क्षमता को बढ़ाने के लिए फिर से 3 बातें वो कहते हैं। एक तो हमें हमेशा अपने पर्पस की ओर पूरी ताकत के साथ बढ़ते रहना चाहिए। जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी ओर ही हमें बढ़ते रहना है। दूसरी बात है, हमें हमेशा रेलेवेंट रहना जरूरी है। रेलेवेंट का मतलब प्रसंग के अनुसार।
और तीसरी बात वो बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगली बात वो बताते हैं सेल्फ ट्रस्ट के लिए, वो है रिजल्ट्स यानी परिणाम। हमारे जो परिणाम होते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को डिसाइड करते हैं। उसके साथ हमारा परफॉर्मेंस, हमारी काम को सही तरीके से करने की क्षमता, ये सारा जुड़ा हुआ होता है। अगर हम हमारे काम को अपेक्षा के मुताबिक नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी विश्वसनीयता को कम कर देता है। उसके विपरीत अगर हम अपने काम को अपेक्षा के मुताबिक या अपेक्षा से कई ज्यादा बढ़कर कर पाते हैं तो हम एक सकारात्मक प्रतिष्ठा के हकदार बन जाते हैं। तो रिजल्ट्स यानी परिणामों के लिए हमें 3 बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक तो परिणामों के लिए जिम्मेदारी लीजिए। जो भी परिणाम होगा अपने काम का, हमने जो कुछ भी किया है उसका, वो अच्छा हो बुरा हो, उसकी हमेशा जिम्मेदारी लीजिए। दूसरी बात है हमेशा जीतने की उम्मीद रखिए। और तीसरी बात वो बताते हैं जो भी हम डिसाइड करते हैं उस बात को पूरी ताकत लगाकर पूरा करने की कोशिश करें। ये सारा जरूरी है हमारी सेल्फ ट्रस्ट के लिए, यानी हमारा खुद के ऊपर विश्वास बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा जो विश्वास का लहर या वेव बताते हैं स्टीफन कोवे, वो है रिलेशनशिप ट्रस्ट। चलो, हमारा अपने आप पर तो पूरा विश्वास है, क्या हमारे नाते संबंधों में उतना ही विश्वास हम क्रिएट कर पा रहे हैं? संबंधों में विश्वास को निर्माण करने के लिए हमें नीचे दिए गए बातों पर काम करना जरूरी है। एक है स्ट्रेट टॉक, यानी सीधी बात करें। बातें करते वक्त ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहना जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कुछ छुपाकर घुमाकर नहीं बता रहे हैं। सामने वाले को सहजता से समझ में आए ऐसी भाषा में हमें बात करनी चाहिए। जो भी वास्तव है उसे सही तरीके से बताने की जरूरत है। हमारी निष्ठा का परिचय देना चाहिए जब भी हम बात करते हैं, और बातों में हेर फेर नहीं करना है और वास्तव को गलत तरीके से नहीं बताना है। सच को ही बताना है और गलत इंप्रेशन से बचना है। ये सारा जरूरी है हमारी संबंधों के ट्रस्ट में हमारी स्ट्रेट टॉक कैसी हो, इसके लिए। दूसरी बात वो बताते हैं रिलेशनशिप ट्रस्ट के लिए रिस्पेक्ट देना, यानी सम्मान देना। रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरों का हमेशा ख्याल रखना। हर व्यक्ति के रोल की और उसकी गरिमा यानी डिग्निटी का हमें ख्याल रखना है, उसे सम्मान देना है। जो हमारे लिए कुछ भी करते हैं उन्हें तो हम सम्मान देते ही है, लेकिन अगर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उन्हें भी हमें सम्मान देना जरूरी है। हर छोटी बातों में अपनी काइंडनेस यानी दयालुता को दिखाना जरूरी है और केयरिंग का झूठा दिखावा ना करना, ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात वो बताते हैं रिलेशनशिप ट्रस्ट के लिए यानी संबंधों के विश्वास के लिए अगली बात जरूरी है, वो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे हमें स्वीकार करना और उसे सुधारने की कोशिश करना आना चाहिए। गलती के लिए तुरंत हमें माफी मांगना जरूरी है। जहाँ तक पॉसिबल हो नुकसान की भरपाई भी करना जरूरी है। हमेशा हर किसी से इंसानियत जताना बहुत जरूरी है। गलतियों को छुपाने की कोशिश ना करना ही ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद आता है वफादारी। हर किसी को उसका क्रेडिट सहजता से हमें देना आना चाहिए। दूसरों के कंट्रीब्यूशन की हमें सराहना करनी चाहिए। लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई ना करना, ये बहुत जरूरी बात है वफादार होने के लिए। दूसरों के भेद या रहस्य अगर उन्होंने हमें बताए हैं तो उन्हें उसे ना खोलना भी वफादार होने के लिए बहुत जरूरी है। अगली बात रिलेशनशिप ट्रस्ट के लिए वो बताते हैं कि परिणाम लाना, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं हमेशा अपने काम से एक अच्छे परिणाम का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। सही बातें जो है वो तुरंत करनी चाहिए। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सही ढंग से पूरा करना जरूरी है। हमेशा वक्त का पालन करना और कभी भी ओवर प्रॉमिस यानी बढ़ा चढ़ा के बातें या कमिटमेंट ना करना बहुत जरूरी है। अगर हम परिणाम नहीं दे पाते हैं तो उस बात को भी हमें स्वीकार करना आना चाहिए, बजाय इसके कि वो परिणाम हम क्यों नहीं दे पा रहे उसके लिए कोई हम एक्सक्यूजेस यानी बहाने बताते रहे।
हम स्वीकार करें कि हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद संबंधों में ट्रस्ट के लिए वो बताते हैं कि खुद को सतत इम्प्रूव करते रहना, क्योंकि हमारे काम, कौशल, ज्ञान ये सब जो है उसे हमें सतत इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास जो ज्ञान और कौशल है ज़रूरी नहीं कि वो कल के लिए भी काम आ जाए। हमारी क्षमताओं को बढ़ाते रहना ज़रूरी है। हमेशा काम से जुड़ी नई बातों को सीखते रहना ज़रूरी है। औरों से हमारे काम के बारे में फीडबैक लेना और उसमें जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे सुधार लाना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फीडबैक देने वालों को हमेशा धन्यवाद देना, उन्हें थैंक यू कहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के नॉलेज और स्किल्स को पर्याप्त नहीं समझना है, क्योंकि उन्हें हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि कल के लिए शायद वो अपर्याप्त हो सकते हैं। तो ये है खुद को सतत इम्प्रूव करना। इससे हमारे ऊपर लोगों का, हमारे आसपास के संबंध जिनके साथ हमारे हैं, उनका विश्वास बढ़ने लगता है। अगली बात वो बताते हैं कि हकीकत का सामना करना। कठिन बातें तुरंत बता देना चाहिए। जो भी हकीकत है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो इमीडिएटली जिन लोगों को बताना जरूरी है बताना चाहिए। अनकही बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई कह नहीं पा रहा है तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन कठिनाइयों का हल ढूंढने में हमेशा चर्चा करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। उन कठिनाइयों से दूर भागना या किसी और को उसके लिए ब्लेम करना, ये हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगली बात बताते हैं कि अपेक्षाओं को स्पष्ट करना। हमें हमेशा अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उन्हें मान्य करना चाहिए। जहाँ पॉसिबल है और जहाँ तक पॉसिबल है बातचीत करके उन्हें ठीक करना चाहिए। हमारी अपेक्षाओं को सीधे और स्पष्ट शब्दों में हमें अपनी अपेक्षाओं को बताना बहुत जरूरी है। अगली बात वो बताते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। खुद की जो अकाउंटेबिलिटी है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरों को भी उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में स्पष्ट रूप से बताना भी जरूरी है। परिणामों की जिम्मेदारी लेना यानी अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। उसे किसी भी हालत में ना टालना। जो भी हुआ है, अगर वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलतियों पर दूसरों को पॉइंट आउट ना करना और उन पर आरोप नहीं लगाना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। अगली बात वो बताते हैं कि फर्स्ट लिसन। सबसे पहले अगर कुछ भी है तो सामने वाले की बात को सुनो। कुछ भी कहने से पहले सुनने की आदत डालना बहुत जरूरी है। सुनकर उसे समझना और फिर नतीजे पर पहुंचना और उसके बाद हमें बोलना जरूरी है। दूसरों की बातों को काट कर उन पर अपनी बातों को थोपना बहुत गलत बात है। हमें सब कुछ पता है, हमें सब मालूम है, यह समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुनने से हमें कई सारी नई बातें पता चलती है। अगली बात वो बताते हैं कि संबंधों के ट्रस्ट के लिए कमिटमेंट यानी वचन का पालन करना। जब हम कोई भी वचन देते हैं किसी को और उसका पालन करते हैं तो वो हम और उनके बीच में, हमारे और उनके बीच में एक विश्वास क्रिएट करता है। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उन पर पूरी तरह विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। सिचुएशन, रिस्क और लोगों की क्रेडिबिलिटी के आधार पर हमें अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए उनके प्रति। सिर्फ जोखिम है, कोई रिस्क है, इसलिए सामने वाले पर विश्वास ना रखना ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें को स्टीफन कोवे बताते हैं कि संबंधों के विश्वास में हमें ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हमारे चाहे फिर घर के लोग हो, ऑफिस के हो, हमारे बिजनेस के लोग हो या फिर जो भी हमारे साथ होते हैं, उन सब में, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो उन सब में हमारे प्रति जो विश्वास क्रिएट करना है हमें, तो इसके लिए ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरी विश्वास की जो वेव है यानी लहर है, वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट का मतलब है संगठन का विश्वास, संगठन में विश्वास। संगठन के विश्वास के बारे में वो 2 कैटेगरीज डिफाइन करते हैं
कि एक है लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक है हाई ट्रस्ट। मतलब ऐसे संगठन जहाँ पे विश्वास कम होता है और ऐसे संगठन जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। अब क्यों ऐसे होता है तो उसकी एक लिस्ट बताते हैं। जो लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या खामियां होती है, उसके बारे में स्टीफन कोवे बताते हैं कि बहुत ज्यादा अतिरेक होता है किसी न किसी बात का। वहाँ पे नौकरशाही ज्यादा चलती है ऐसे संगठनों में जहाँ पे लो ट्रस्ट होता है। वहाँ पे राजनीति यानी पॉलिटिक्स बहुत चलता है। वहाँ पे विघटन की तरह काम चलता है, मतलब सब मिलकर इकट्ठा होकर काम नहीं करते हैं। टर्नओवर के बारे में उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अपने आप वो लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अब वहाँ पे फ्रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है और वहाँ पे कोई मंथन नहीं किया जाता, कोई सब मिलके कोई सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं। ऐसे संगठनों पर हमेशा ट्रस्ट, विश्वास लोगों का कम होता है। और हाई ट्रस्ट वाले संगठन कौन से होते हैं? तो जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण काम को सराहा जाता है, चाहे फिर वो छोटे से छोटा एम्प्लॉय क्यों ना हो, लेकिन उसका काम अगर गुणवत्तापूर्ण है, वैल्यूड है, तो उसे पूरी तरह से सराहा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आगे बढ़ती है उस पे हमेशा हाई ट्रस्ट होता है। जो इनोवेटिव चीज़ों को अप्रूव करती है या उन्हें सराहना करती है उनकी, मतलब कुछ ना कुछ नया करना, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो या संगठन के थ्रू हो, तो उन्हें हमेशा हाई ट्रस्ट मिलती है लोगों से। जिस संगठन में बहुत अच्छा सहयोग होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं बिना अपने ओहदे के, बिना अपने पोस्ट के, तो वहाँ पे भी लोगों को हाई ट्रस्ट होता है। सही पेरेंटिंग होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि हर किसी को ये विश्वास होता है कि मेरे जो वरिष्ठ है वो मेरी बात ठीक से सुनेंगे, मेरे प्रॉब्लम का हल बताएंगे। इसे कहते हैं कि सही पेरेंटिंग। वो मुझे हमेशा एनकरेज करेंगे, वो मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। ये सब जहाँ पे होता है वो हाई ट्रस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है। अच्छी कार्यवाही यानी एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है पूरी निष्ठा के साथ वहाँ पे काम किया जाता है। इंटेग्रिटी, पूरी निष्ठा होती है कि जो हम कर रहे हैं हमारे संगठन के लिए कर रहे हैं, तो संगठन के ऊपर निष्ठा होती है और संगठन के लिए भी निष्ठा होती है अपने आप, क्योंकि संगठन के ऊपर निष्ठा रखने से, काम करने से अपने आप वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। उसके बाद की जो वेव है वो बताते हैं कि मार्केट ट्रस्ट। ये वो विश्वास है जो ऑलमोस्ट सभी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं या हम संगठन में काम करते हैं, कहीं पे भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें मार्केट ट्रस्ट यानी बाजार में हमारे ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हो, हमारे प्रोडक्ट या हमारे बिजनेस को लेकर, या फिर हमारे संगठन के लिए हो। इसमें हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में जो रेप्यूटेशन होता है उसके अनुसार ट्रस्ट बिल्ड होती है। इसमें हमारा ब्रांड हमारे ग्राहकों के प्रति विश्वास निर्माण करता है। अब एक अच्छा ब्रांड कैसे बनाएं जो कि हमारे ग्राहकों के प्रति, हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए ट्रस्ट क्रिएट करे, तो वो बताते हैं कि उसके भी 3 इम्पोर्टेंट बातें जरूरी है। 3 इम्पोर्टेंट बातें स्टीफन कोवे बताते हैं कि एक सीधी बात करना, सिंपल तरीके से अपने काम के बारे में बताना, पारदर्शिता लाना दूसरा है, मतलब ट्रांसपेरेंसी। जो हमारे प्रोडक्ट में, सर्विसेज में नहीं है उसे भी बढ़ा चढ़ा के कहना, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तीसरी बात वो बताते हैं कि पहले सुनना, जो हम पहले भी देख चुके हैं संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए, कि हमेशा पहले सामने वाले की बात को सुने और फिर हम अपनी बात रखें। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्केट ट्रस्ट यानी बाजार में हमारे ऊपर कितना विश्वास है ये क्रिएट करती है। और सबसे लास्ट बात है सोसाइटल ट्रस्ट यानी सामाजिक विश्वास। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के लोग हमारे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। यह सामाजिक विश्वास तब निर्माण होता है जब हम औरों के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें हम वैल्यू देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंट्रीब्यूशन, हमारा समाज और औरों के प्रति योगदान ही हमारी सोसाइटल ट्रस्ट यानी सामाजिक विश्वास को बनाता है।
इसमें हम जो भी देते हैं वो इस कृतज्ञता भाव से देते हैं कि जो हमें एबंडेंस में मिला है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हम उसे सबके साथ बांट दें, और तभी हम वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देते हैं उस चीज़ को, और हमेशा हमें देना चाहिए। फिर चाहे ज़रूरी नहीं कि वो धन ही हो, वो कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हम सेवा कर सकते हैं, अगर हम बहुत लोगों को प्यार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समाज के लिए देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह इन 5 तरीकों से हम अपने आप पर हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। जब अपने आप पर हमारा विश्वास बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा विश्वास औरों के दिल में भी हमारे लिए विश्वास बढ़ने लगता है। तो ये है स्टीफन कोवे द्वारा बताया गया द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, विश्वास किस गति से बढ़ता है। तो चलिए आज से ही इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं और हमारा खुद पे और औरों का हमारे ऊपर के विश्वास को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।